family. So today we are going to begin with your lesson number 13 of your class 6 science, that is magnets. You know, in everyday world you have seen your magnets everywhere. Like you get in your earbuds also, you get in your earphones. Everywhere there are magnets. So let's begin with this lesson. The first accounts of magnetism date back to the ancient Greeks, who also gave magnetism its name. जो first मतलब हमें कब पता चला था मैग्नेट्स के बारे में, हमें एंशियंट ग्रीक्स में पता चला था, जहाँ पे मैग्नेट्स को उनका नेम भी मिला था. It derives from Magnesia, a Greek town and province in Asia Minor. The etymological origin of the word magnet, meaning the stone from Magnesia. Magnet का meaning क्या होता है जो ग्रीक वर्ड से आया है? Meaning the stone from Magnesia, जो stone बनता है Magnesia से. So the stone consisted of magnetite, Fe3O4. So stone किससे कंसिडर्ड होता है? मैग्नेटाइट होता है स्टोन में. उसमें फॉर्मूला क्या होता है उसका? Fe3O4 होता है. Magnetism is a form of energy. क्या होती है? एक टाइप की, it is a form of energy. Magnetism makes some metal objects jump, spin or stick to another metal. ये क्या करता है? जो मेटल को, कोई भी मेटल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या करता है? स्टिक कर देता है, जंप कर देता है या अट्रैक्ट कर देता है या स्पिन कर देता है दूसरे मेटल पे. नाउ व्हाट आर मैग्नेट्स? मैग्नेट्स क्या होती है? Any substance which possesses the following two properties is called a magnet. कोई भी substance जो following two properties possess करता है, उसमें उसको कहते हैं magnet. Like first properties, it attracts small pieces of iron towards itself. मैग्नेट क्या करती है? जो छोटे छोटे हमारे स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन होते हैं वो एक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. अब सेकेंड, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. वो क्या कर देता है? और वो रेस्ट में आ जाता है जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में when suspended freely. Now a magnet has two ends. एक मैग्नेट के क्या होता है? दो एंड्स होते हैं. Each end is called a pole. हर मैग्नेट के एक एंड को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं. One pole is called the south pole and other is called the north pole. एक पोल को हम साउथ पोल कहते हैं, एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं. Now every magnet has a north pole and south pole. हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है. The north pole of a magnet pulls the south pole of another magnet. जो north pole होता है मैग्नेट का, वो एक मैग्नेट का वो दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, so पुल करता है. But the another poles of two magnets push away each other. But जो नॉर्थ पोल होता है, but the north poles of two magnets, जो अगर जो दोनों के नॉर्थ पोल होंगे तो एक दूसरे को पुल अवे करेंगे. आपने देखा होगा दो मैग्नेट्स को आप नॉर्थ पोल कैसे लाओगे, वो एकदम दूर होती है ना. So the force of magnets, the holds a magnet far away from refrigerator door. जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके डोर से मैग्नेट को थोड़ी दूर तक होल्ड करके रखो. Then let go the magnet. फिर मैग्नेट को जाने दो. What happen? क्या होगा? The magnets fall to the floor. मैग्नेट्स कहाँ गिर जाएगी? फ्लोर पे गिर जाएगी. Now hold the magnet closer to refrigerator. See what happen. फिर उस मैग्नेट को बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के पास लेके जाओ, फिर देखना क्या होता है. So when the magnet is close enough, it will jump to refrigerator door. अगर बहुत पास होगी तो क्या कर जाएगी? जंप हो जाएगी किस पे? रेफ्रिजरेटर के डोर पे. Now try the same thing with a bar magnet and some iron nails. फिर अब सेम चीज को किसके साथ ट्राई करना है? बार मैग्नेट, जो बार मैग्नेट होती है और आयरन नेल्स, आपकी जो कीले होती है आयरन नेल्स होती है, उनके साथ आपको ट्राई करना है. जब आप लोगे दूर से पकड़ोगे वो नीचे गिर जाएगी, बिल्कुल पास आगे और एकदम जंप हो जाएगी आयरन नेल्स मैग्नेट पे. Does the magnet move towards the nail? क्या मैग्नेट मूव करेगी नेल की तरफ? Why do you think this happen? ऐसा क्यों होता है? It happens because there is an area around a magnet called a magnetic field. मैग्नेट के पास अराउंड, मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. A magnet can pull on objects inside its magnetic field. जो एक मैग्नेट होता है पुल कर देता है ऑब्जेक्ट को किस पे? उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स पे. When you put an iron nail inside a bar magnet, a magnetic field, the nail will jump to the magnet. जो nail होती है वो किस पे जंप कर जाएगी? मैग्नेट पे जंप कर जाती है. Magnets only move objects made from iron, nickel, steel or cobalt. मैग्नेट क्या करती है? खाली उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है जो किससे बने होते हैं? आयरन से, निकल से और स्टील और कोबाल्ट से बने होते हैं. Most paper clips and nails contain iron. बहुत सारी जो पेपर क्लिप्स होती है, जो नेल्स होती है, उनमें क्या होता है? आयरन होता है. These objects jump and stick when a magnet gets close. ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जंप करते हैं, स्टिक हो जाते हैं जब मैग्नेट एकदम पास आ जाती है.
मैग्नेट्स डू नॉट अट्रैक्ट ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट क्या करती है, हर मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती। अ मैग्नेट विल नॉट पिक अप एल्यूमिनियम फॉइल और कॉइल। जो मैग्नेट होती है, जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उसको भी पिकअप नहीं करेगी, ना कॉइन को करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। व्हाट आर नेचुरल मैग्नेट्स? The mineral magnetite is mainly composed of oxides of iron। जो mineral magnetite होती है वो किससे बनी हुई होती है, किससे कंपोज होती है, उसमें होती है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होती है। So lodestone और magnetite are natural magnets as they are found in nature। ये क्या होती है, lodestone और magnetite आपका नेचुरल मैग्नेट होती है, क्योंकि वो कहाँ मिल जाती है आपको, आपके नेचर में इजिली मिल जाती है। These natural magnets are naturally occurring material। ये जो natural magnets होती है naturally occurring material होती है। They have a low magnetic properties। इनकी low magnetic properties होती हैं। These magnets are found only in some places। जो ये magnet होती है lodestone और magnetite, ये कुछ ही places पे मिलती हैं। Now let's talk about artificial magnets। Artificial magnets are prepared by man to be used at any time and any place। जो artificial magnets होते हैं prepare कौन करता है, इनको man prepare करता है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, किसी भी प्लेस पे यूज कर सकते हो। These magnets are much stronger than natural magnets। ये जो magnets होती है natural magnets से भी ज्यादा stronger होती है। Now artificial magnets are made in many shapes। किससे बनी होती है, बहुत सारी shapes में बनी होती हैं। They may be rods, flat bars, U-shaped or like a horse shape। कैसी हो सकती है आपकी, rods हो सकती है, flat bars हो सकती है, U-shaped हो सकती है, और हॉर्स शू की तरह भी हो सकती है। Now let's talk about types of magnets। There are two types of magnets, temporary and permanent। दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। अब परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट्स retain their magnetism over a long period of time, whereas temporary magnets retain their magnetic property under a certain conditions like presence of strong magnet or an electric current in the vicinity। जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है वो क्या करती है, आपकी रिटेन करती है मैग्नेटिज्म को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए, और जो वेरियस टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या करती है, वो कुछ ही प्रॉपर्टीज रिटेन करती है, लाइक अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की प्रेजेंस होगी वहाँ पे, और एन इलेक्ट्रिक करंट होगा इन द विसिनिटी। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कौन से होते हैं, substances which are attracted by a magnet are called magnetic substances। जो substances किससे अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक substances कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉय आर मैग्नेटिक substances। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वो क्या है हमारे अलॉय क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक substances होते हैं। substances which are not attracted by a magnet are called non magnetic substances। substances जो हमारी अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, उनको क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक एक्सेट्रा क्या हमारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। नाउ आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, वुड, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, वुड, प्लास्टिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वी शुड फर्स्ट नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हमें अगर प्रॉपर्टीज समझनी है मैग्नेट की, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल विच मेक्स दैम मैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या है, इनहेरेंट जो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सर्टेन मटेरियल की, जो क्या करती है, बनाती है मैग्नेट, विच मेक्स दैम मैग्नेटिक इन नेचर, जो उन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक बनाती है नेचर में। These materials get attracted towards magnets when they are subjected to the magnetic field of the magnets। जो मटेरियल होते हैं क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, मैग्नेट्स की तरफ, जब उनको सब्जेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द मैग्नेट्स पे। Although these materials are magnetic in nature, but they themselves don't possess the properties to attract other ferromagnetic material। जो मटेरियल्स होते हैं क्या होते हैं, मैग्नेटिक होता है नेचर में, बट दे themselves don't possess the property। बट ये खुद से पोजेस नहीं करते प्रॉपर्टी किसको अट्रैक्ट करने की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। Now some examples of ferromagnetic materials are iron, Fe, that is Fe, cobalt, that is Co, nickel, that is Ni। Now the magnets are material which produce a magnetic field and attract the ferromagnetic material like
आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो मैग्नेट्स क्या है मटेरियल, वो एक ऐसे मटेरियल है जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका निकल हो गया। हैंस मैग्नेट्स अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट्स क्या करती है, फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। The magnetic field at the poles of a magnet is greater than at the middle of the magnet. जो magnetic fields होती है poles पे वो ज़्यादा होती है as compared to the middle of the magnet. So the like poles of magnetic repel each other while the opposite poles attract each other. जो like poles होते हैं, जो same poles होते हैं, वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। Now the magnet has a property that when it is suspended freely, its south poles and north poles move to the earth's north and south pole respectively. जो मैग्नेट है has a property, मैग्नेट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है that when it is suspended freely, जब वो freely suspend हो जाती है, its south pole, उसका south pole और north pole क्या कहते हैं, move to the earth के north और south pole की तरफ respectively मूव करते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स, डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं मैग्नेट्स को, अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड दैट इज मेड टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म बाय, डीमैग्नेटाइज मतलब कि उसको मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेटिक पावर्स को खत्म करना। वो कैसे होती है, हीटिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को अगर आप हीट कर दोगे तो उसकी खत्म हो जाएगी मैग्नेटिज्म। हैमरिंग, ड्रॉपिंग और रफ हैंडलिंग ऑफ द मैग्नेट, अगर आप हैमरिंग करते हो, ड्रॉपिंग करते हो तो बार बार गिरते रहते रहे, और रफ हैंडलिंग करते हो मैग्नेट्स की। तो कीप टू मैग्नेट्स साइड बाय साइड विद लाइक पोल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, दो जो सेम पोल्स होते हैं उनको नेक्स्ट टू ईच अदर रख दो, उसकी तब भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। नाउ यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ये किसमें होती है यूज, मैग्नेटिक कंपास में यूज होती है, जो किसमें यूज होती है, फाइंड डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स एंड डायनामोस ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स यूज मैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं आपके हाउसेस में जो यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स जो होते हैं आपके, और डायनामोस होते हैं जो बाइसिकल्स में, एंड मोटर ऑटोमोबाइल्स क्या यूज करते हैं, मैग्नेट्स को यूज करते हैं। मैग्नेट इज यूज इन टॉयज एक्सेट्रा, मैग्नेट आपकी टॉयज में भी यूज होती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक resonance, that is NMR, imaging is used to study the brain। ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, that is NMR, वो किस में यूज होती है, स्टडी करने में। ब्रेन इमेजिनिंग इज यूज्ड टू स्टडी द ब्रेन। नाउ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द स्ट्रिप्स ऑफ ATM कार्ड्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मैग्नेट्स आपकी ATM कार्ड के स्ट्रिप्स में यूज होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज्ड in computer to store information consist of a magnetic material coated on a plastic disk। जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती है आपकी यूज होती है कंप्यूटर में, तो स्टोर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या होती है, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है, कोटेड होता है प्लास्टिक डिस्क से। मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड एज ऑडियो एंड वीडियो टेप्स कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड ऑन प्लास्टिक डिस्क। जो मैग्नेटिक टेप्स होती है आपकी यूज होती है आपकी ऑडियो एंड वीडियो टेप्स में, किससे कंसिस्टेड होती है, कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है कोटेड ऑन प्लास्टिक डिस्क। नाउ मैग्नेट्स आर यूज्ड टू पिक अप आयरन पीसेस फ्रॉम जंग। मैग्नेट्स क्या होते हैं, यूज करने में यूज होती है, लाइक पिकअप करने में आयरन पीसेस को फ्रॉम जंग। जैसे आपके जंग में आयरन पीसेस पड़े, मैग्नेट्स आपने देखा होगा बहुत लोग यूज करते हैं उनको अपनी तरह, उनको उसमें से कलेक्ट करने के लिए आयरन पीसेस को। नाउ केयर ऑफ मैग्नेट, हाउ टू टेक केयर ऑफ मैग्नेट। Magnets have tendency to lose their magnetism if they are not properly taken care of। Yes, magnets की क्या होती है, magnetism चली जाती है अगर हम उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते तो। They lose their magnetism if they are heated, hammered or dropped from height। उनकी मैग्नेटिज्म कब चली जाती है, अगर आप उनको ऊंचाई से गिर देते हो या हैमर कर देते हो उन पे, या फिर हीट कर देते हो। To keep them safe, they are kept in magnetic keepers। उन्हें सेफ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको मैग्नेटिक कीपर्स में रखना चाहिए। Their magnet keepers are pieces of soft iron that are placed between opposite poles of a bar or horse magnet। Magnet keepers क्या होता है, pieces होते हैं किसके, soft iron के, वो किस में placed होते हैं, between opposite poles of a bar or horse magnet। Now the earth is a giant magnet। earth क्या है आपका, बड़ा सा magnet है। The earth behaves as if there is a giant bar magnet running through its middle from pole to pole। जो middle में क्या है, वो pole से pole
मूव कर रहा है. दिस अफेक्ट्स एवरी मैग्नेटिक मटेरियल दैट कम्स विद इन इट्स फील्ड. वो क्या करता है, अफेक्ट करता है हर मैग्नेटिक मटेरियल को जो उसके पास आ जाता है. If you hold a magnet such that it can rotate freely, it always ends up with one end pointing to the Earth's north pole and other to the south pole. अगर आप मैग्नेट को होल्ड करते हो, क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं किसकी तरफ, एक तरफ साउथ पोल की तरफ, एक नॉर्थ पोल की तरफ. दिस इज हाउ अ कंपास वर्क. इसी तरह क्या होता है, कंपास वर्क करता है. द नीडल ऑटोमेटिकली स्विंग्स टू द नॉर्थ. जो नीडल होती है ऑटोमेटिकली किस तरफ स्विंग करती है, नॉर्थ की तरफ स्विंग करती है. The Earth's magnetism comes from its inner core of iron and nickel. जो अर्थ की मैग्नेटिज्म कहाँ से आती है, उसके इनर कोर से आती है, आयरन और निकल से. So you can use the compass to plot a magnetic field like Earth. तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंपास यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करने के लिए. लाइक अर्थ, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज स्लाइटली टिल्टेड. जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है थोड़ी सी टिल्टेड होती है. सो कंपासेस डू नॉट स्विंग एग्जैक्टली टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. जो कंपासेस होते हैं एग्जैक्टली स्विंग नहीं करते नॉर्थ पोल की तरफ, बट टू अ पॉइंट अ लिटिल वे फ्रॉम नॉर्थर्न कनाडा. दिस डायरेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ. जो नॉर्थ हल्का सा टिल्टेड है आपका, टू अ पॉइंट लिटिल वे ऑफ फ्रॉम नॉर्थर्न कनाडा. जो नॉर्थर्न कनाडा से थोड़ा दूर है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं. नाउ कंपास, इफ यू आर लॉस्ट इन सम प्लेस, अगर आप कहीं पे खो जाते हो, योर बेस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग योर वे माइट बी अ टाइनी मैग्नेट. आपकी बेस्ट चांस आपको रास्ता ढूंढने की क्या होती है, एक छोटी सी मैग्नेट हो सकती है. अ मैग्नेट इज व्हाट मेक्स अ कंपास पॉइंट नॉर्थ. द स्मॉल मैग्नेटिक पिन इन अ कंपास इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन स्पिन फ्रीली इनसाइड इट. आपकी जो कंपास में नॉर्मल सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पिन होती है, वो क्या करती है, फ्रीली मूव करती है, फ्रीली इनसाइड इट्स केसिंग एंड रिस्पॉन्ड टू आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक. और किसकी तरफ रिस्पॉन्ड करती है, हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिज्म की तरफ रिस्पॉन्ड करती है. अ कंपास नीडल अलाइंस इटसेल्फ एंड पॉइंट्स टुवर्ड द टॉप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. जो कंपास की नीडल होती है अलाइन करती है अपने आप और किसकी तरफ पॉइंट करती है, टॉप मैग्नेटिक, तो अर्थ, हमारे अर्थ की टॉप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करती है. Giving explorers and lost souls a consistent sense of direction. वो क्या होते हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो lost souls होते हैं, जो खो जाते हैं, उनको एक consistent direction दे देती है, consistent sense of direction. Now how it works, वो कैसे work करती है. A compass point north because all magnets have two poles, a north pole and a south pole. एक compass क्या करता है, पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारे मैग्नेट में क्या होती है, दो पोल होती है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है. So and the north pole of a magnet is attracted to the south pole of another magnet. जो north pole होता है एक मैग्नेट का, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, साउथ पोल दूसरी मैग्नेट की. So you may have seen it demonstrated by a pair of simple bar magnets or refrigerator magnets pushed end to end. आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स में भी देखा, जो पुश्ड हो वो किस तरह पुश करते हैं, एंड टू एंड पुश करते हैं. The earth is a magnet that can interact with other magnets in this way. अर्थ क्या है, आपका मैग्नेट है, वो अर्थ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है आपके अदर मैग्नेट से इसी तरह. सो द नॉर्थ हैंड ऑफ अ कंपास मैग्नेट इज ड्रॉन टू अलाइन विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. जो नॉर्थ हैंड होता है आपका कंपास का, वो ड्रॉन ऐसे ड्रॉन होता है क्या करने के, अलाइन करने के लिए विद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से. बिकॉज द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स द नॉर्थ एंड. जो अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ हैंड पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ हैंड्स को of other magnets. It is technically the south pole of the planet's magnetic field. वो क्या होता है, साउथ पोल होता है आपके प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड का. Now let's talk about computer and magnet. A magnet damages the hard disk drive of the computer dramatically. जो मैग्नेट क्या करती है, डैमेज कर देती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव को ड्रामेटिकली. बिकॉज अ हार्ड ड्राइव हार्डवेयर इज अ मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव. जो आपके हार्ड ड्राइव की हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होती है. द डेटा गेट्स रिटर्न मैग्नेटिकली टू द डिस्क. जो आपका डेटा कहाँ पे लिख जाता है, आपके मैग्नेटिकली किस पे, डिस्क पे लिख जाता है. इफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर रिड्यूस देन योर डेटा गोज विद इट. अगर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्क की खत्म हो जाती है तो उसके साथ आपका डेटा भी चला जाता है. सो नेवर पुट अ मैग्नेट नियर अ कंप्यूटर. इसलिए आपको कभी भी मैग्नेट कंप्यूटर के पास नहीं करनी चाहिए. आपने देखा होगा उसके कलर्स भी चले जाते हैं. कई बार आप टीवी के पास अपने मैग्नेट्स को ले जाओगे, उसके कलर्स चले जाते हैं. Magnets have been assumed or rumored for years to have the ability to destroy computers. आपने सुना होगा ना कि उसके वो क्या करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे कंप्यूटर्स को and or their components. It is true
that old monitors can be damaged by magnet, जो ये सच है कि जो आपके पुराने मॉनिटर्स होते हैं वो कंप्यूटर से वो मैग्नेट से डैमेज हो सकते हैं. However, new LCD monitors are less likely to be damaged by magnet. जो आजकल LCD monitors आते हैं उससे कम होता है कि कम ही डैमेज होगा मैग्नेट से. There is no concern for RAM-ROM data being damaged because they do not use magnetic powers to store data. जो आपने कोई भी कंसर्न नहीं है कि रैम और रोम का भी डेटा जा सकता है मैग्नेट से, क्योंकि उसमें कोई भी मैग्नेटिक पावर नहीं होती स्टोर करने के लिए डेटा को. इट इज पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव टू बी डैमेज. कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव डैमेज हो सकती है उससे. जी यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड विद इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है किससे बनी होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी से बनी होती है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय रैपिंग वायर अराउंड अ नेल. ऐसे बनी होती है रैप करके वायर अराउंड अ नेल. सो द वायर एंड कनेक्ट्स टू अ बैटरी. जो वायर का एंड होता है किससे कनेक्ट होता है? बैटरी से कनेक्ट होता है. द नेल कैन पिक अप पेपर क्लिप्स व्हेन द वायर टच द बैटरी. जो नेल होती है पिकअप कर लेती है पेपर क्लिप्स को, जो वायर टच कर देता है बैटरी को. Cranes use huge electromagnets to pick up heavy pieces of metal. जो क्रेन होती है huge electromagnets को यूज करती है heavy pieces of metal को pick up करने के लिए. Now, the Earth's magnetic field is responsible for deflecting the solar wind charged particles that come from the sun. जो Earth की magnetic field है वो responsible है deflect करने के लिए solar wind को charged particles जो आते हैं that come from the sun. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a grateful day.